आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थामे में सोमवार के दिन डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कल्ला बिल्ला लगाकर कार्य किया। डाटा एंट्री ऑपरेटर विकास कुमार वर्मा ने बताया कि हम लोगों की नियुक्ति उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्वक्षमता परीक्षा से हुआ। उसके बाद से पुनः हिंदी व अंग्रेजी टंकक और MS ऑफिस की परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसमें सभी को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परीक्षा के विरोध को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने काला बिल्ला लगाकर कार्य किया। इसके साथ ही सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर 9 मार्च को स्वक्षमता परीक्षा के विरोध में सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष सामूहिक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। मौके पर राणा प्रताप सिंह, रंजना राय, आदर्श कुमार व शत्रुघ्न यादव सहित डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल थे। गोपालगंज नगर थाना की पुलिस और नारायणी दल की महिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साधु चौक के पास एक मकान में छापेमारी की, जहां देह व्यापार का धंधा चल रहा था। इस मामले में 2 महिला सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन महिलाओं में मुन्नी देवी और पूजा देवी शामिल हैं, तो वहीं इसमें 3 पुरुषों को भी पकड़ा गया, जिसमें भट्टू कुरैशी बरहड़िया सिवान का निवासी है, तो वहीं मोहम्मद नियाज तथा असगर अली ये दोनों नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने छापेमारी स्थल से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया और अब इन आरोपियों पर केस दर्ज कर पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। बिहार पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी में पुलिस के द्वारा अलग अलग तरीकों से अलग अलग तरह की गतिविधियों को आयोजित किया जा रहा है। इसमें अब तक कई दर्जन पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने रक्तदान किया है, तो वहीं जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गोपालपुर थाना की पुलिस ने थाना परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें दर्जनों पेड़ लगाकर पुलिसकर्मी पेड़ की सुरक्षा को लेकर भी संकल्प लिए और पर्यावरण का संदेश दिया गया। माधोपुर थाना की पुलिस ने चोरी की एक मोटरसाइकिल को 24 घंटे के अंदर बरामद किया और इस कांड में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार आरोपी मंटू कुमार कुशवाहा और कविंद्र कुमार बताए जा रहे हैं। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अब इन दोनों आरोपियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अंबेडकर भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम तथा पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात गोपालगंज के द्वारा जिले के सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सभी सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सबकी भागीदारी के साथ संपन्न करने को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। फुलवरिया थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर रघुआ मोड़ के पास आपसी विवाद को लेकर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। ये घटना रविवार की शाम की बताई जा रही है। इस घटना में गोली लगने से घायल प्रद्युमन महतो का इलाज गोरखपुर में चल रहा है। गोली उसकी जांघ में लगी है। इसके बाद स्थानीय डॉक्टर गोली निकालकर बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिए हैं। इस कांड में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया और स्थानीय पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर इस कांड में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन पर नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र महतो पिता स्वर्गीय गिरधारी महतो, सुनील महतो पिता राजेंद्र महतो, पिंटू कुमार पिता जोगेंद्र महतो पिता स्वर्गीय गिरधारी महतो, निभा देवी पति जितेंद्र महतो सभी साकिब रघुनंदनपुर थाना फुलवरिया के निवासी बताए जा रहे हैं, जिन पर आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध।
तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार तनिष्क रीवा वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा नियर बबुनिया मोड़ सिवान। जिलेवासियों को फाइलेरिया से मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। इस क्रम में विगत 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवन यानी कि MDA राउंड का संचालन किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सहयोगी संस्थान जैसे WHO, PCI इंडिया, पिरामल स्वास्थ्य, सिफार, ICDS, जीविका नेटवर्क सदस्य, पेशेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े सदस्यों के सहित जिले के पंचायत जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग मिला है, जिससे जिले की बड़ी आबादी को दवाओं का सेवन कराया जा सका। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य समाज के लिए फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित और बचाव के लिए फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन निहायत ही जरूरी है, ताकि इस बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके, क्योंकि ये गंभीर बीमारी स्वास्थ्य समाज को विकसित करने में बहुत बड़ी बाधा के रूप में विकराल रूप ले लिया है, जिस कारण समाज का एक बड़ा अंग देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहयोग नहीं कर पाता है। इसलिए हमें यह प्रण लेना होगा कि सरकार द्वारा लक्ष्य के अनुरूप इन बीमारियों को खत्म करने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। जिले वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि आने वाली पीढ़ी को फाइलेरिया मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाकर 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती माताओं तथा गंभीर रूप से बीमार लोगों को छोड़कर शेष सभी को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जा रहा है, क्योंकि लाइलाज बीमारी फाइलेरिया से बचने का एक सरल और सुरक्षित तरीका है, जिसके तहत लोगों को उनकी उम्र के हिसाब से DEC एवं अल्बेंडाजोल के निश्चित खुराक खिलाई जाती है। फाइलेरिया, जिसे हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, का शिकार हो जाने से लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। आंकड़ों की माने तो विश्व विकलांगता में फाइलेरिया से हुई विकलांगों की दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जिससे लोगों को बचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।